बसंत या फागुन के आते ही ऐसा लगने लगता है जैसे प्रकृति रूपी एक स्त्री बसंत के आईने के सामने खड़ी अपना श्रृंगार कर रही हो। तरह तरह के फूल पौधे, आम्र मंजरियाँ, पलाश की डालें और सेमल के रंग बिरंगे फूल हैं। सर्दी से आज़ादी का उत्सव मनाते सुंदर सुंदर पक्षी हैं और कोयल भी। बहुत सुंदर छवियाँ बनती है बसंत की। कवि एवं कला मर्मज्ञ प्रयाग शुक्ल होली के अवसर पर लिखते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि शहरीकरण के बावजूद हमारे महानगरों में भी पलाश की डालें फूटती हैं, जिनके बारे में कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि डालें पलाश की फूट पड़ी, डालें पलाश की फूट पड़ी, प्रिय छूट गया धीरज मेरा। मैंने तो यह गुण रखा था, जब सांस बसंती आएगी तब अपने 100 वरदानों में वह साथ तुम्हें भी लाएगी। उसी तरह आज्ञेय ने भी पलाश को याद किया है। यह क्या पलाश की लाल लहकती आग रही कारंजो, वनखंडी की हवा हो चली गर्म आस। और पंत लिखते हैं कि चंचल पग दीप सिखा के घर, गृह मग वन में आया बसंत, सुलगा फाल्गुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। फागुन में सौंदर्य के कई रूप प्रकट होते हैं। पेड़ों की हरियाली अच्छी लगती है, कोयल की कूक लुभाती है, प्रकृति फूलों से भर जाती है, पर पत्ते झड़ने लगते हैं। इसे कवि केदारनाथ सिंह से कितने सुंदर ढंग से रखा है। झरने लगे नीम के पत्ते, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की। यहाँ उदासी व्यापक है, जिसमें स्नेहिल मन अपने किसी प्रिय को खोजने लगता है और प्रकृति उसकी सखी बन जाती है। चुपचाप आकर फागुन हमारे मन पर छा जाता है। यह सुंदर समय है, फागुन भीतर आ बैठ जाता है। इस मौसम में सुबह की धूप का अलग आनंद होता है। सुबह एक सूती चादर भर की हल्की सर्दी भी रहती है। फागुन में कई तरह के मिष्ठान हम देखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पकवान बनते हैं। मटर, गाजर और नाना प्रकार के साग का यह संपन्न समय है। भोजन के साथ कुछ अच्छा पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है। सर्दियों में बहुत सारे कपड़े उतर जाते हैं, जैसे पेड़ पत्ते उतार देते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने भारी कपड़े उतार देते हैं। मन तन से हल्का हो जाते हैं। इन दिनों जो लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, उन्हें ज़्यादा पता है कि बसंत आ गया है। वे इस मौसम में सैर का खूब आनंद लेते हैं। बसंती हवा का जादू ही अलग होता है। कितनी सुंदर कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। आज महानगरों में खूब धूल धुआं है, पर दिल्ली में कहीं से गुजरिए नज़ारा जुदा है। शायद ऐसे नज़र आते तरह तरह के रंगों की वजह से है। दिल्ली में आम के पेड़ बहुत हैं, पलाश शेमल भी बहुत है, हर जगह फगुनाहट है। यह शब्द ही कितना सुंदर है। अब हिंदी में इसका इस्तेमाल कम हो गया है, पर हमने अपनी किशोर अवस्था में यह शब्द खूब सुना है। फगुनाहट महसूस होने लगे तो इसका मतलब यह भी है कि होली आने वाली है। ये फागुन बसंत रंगों से अटा पड़ा है। हम भी रंगों से पूरा एक त्योहार मनाते हैं और प्रकृति भी रंगों से अपना आनंद दर्शाती है।
प्रकृति रंगों से खेलती है तो हम भी खेलने लगते हैं। यह सोचकर ही कितना अच्छा लगता है। यह हमारे देश की विशेषता है। न इतने रंग कहीं है, न ऐसी प्रकृति और न ऐसा त्योहार। यह समय हमें नया होने या नया करने के लिए भी प्रेरित करता है। पुराने पत्ते इसलिए तो झड़ते हैं कि नए आ जाएं। जो मंजरियां आती है वे भी नई ही होती है। मंजरियों के प्रति मेरे मन में गहरा आकर्षण है। इसका मैंने बार बार अनुभव किया है। खजुराहो में बार बार जाता रहता हूँ। वहीं आम के बहुत पेड़ हैं। एक जगह से जब मैं गुजर रहा था तब मुझे मंजरियों की महक से खुमार से महसूस होने लगे। कुछ देर वहीं ठिठका तो मुझे वहाँ बैठना पड़ा। यह महक ही उद्घोष है कि अरे अब फूलों का राजा आम सॉरी अब फलों का राजा आम आने वाला है। मंजरियों की महक में आम का आनंद निहित है। बेशक आज बहुत से युवा भी इन बातों पर खूब गौर करते हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो पवन, शमीर, फागुन जैसे शब्दों को अभी भी अपनी बोली भाषा में संजोए हुए हैं, फागुनाहट का आनंद ले रहे हैं और सबको लेना भी चाहिए।